नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, साल 2022 ख़त्म होने को आ रहा है और 2023 का आगमन होने वाला है। तो कुछ उपाय जो ज्योतिषीय दृष्टि से बनते हैं वो मैं आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूं। वैसे तो हिंदुओं का नया वर्ष जो है वो चैत्र मास से प्रारंभ होता है, तो सही महीने में तो हमें नववर्ष तभी मनाना चाहिए। लेकिन अब जैसा देश काल पात्र में सिचुएशन होती है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है नए साल के हिसाब से। और लाल किताब ये कहती है कि अगर आप उपायों को अपने डेली शेड्यूल के साथ जोड़ देते हैं, इस तरह से हो जाए कि आप रेगुलर उपाय भी होते रहें, आपकी दिनचर्या भी चलती रहे, तो आप जीवन जीने की कला जो लाल किताब सिखाती है उससे अपने जीवन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इसी पर कुछ बात कर रहा हूँ। मैं कोई ये डिस्कशन नहीं करूँगा कि ये वर्ष किसके लिए कैसा रहेगा, ये बड़ी लंबी डिस्कशन है और बहुत बहुत ज्ञानी जन करते ही हैं डिस्कशन, लेकिन इस डिस्कशन का निकलता हल कुछ नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के प्लैनेट्स अलग हैं, दशा अलग है, सिचुएशन अलग है। तो ऐसे में एक जनरल प्रेडिक्शन कर देना कि किस व्यक्ति के लिए कैसा रहेगा कौन सा साल, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं जब आप उस पत्रिका को देखें। आज के वीडियो में लेकिन मैं पत्रिका पे भी बात नहीं कर रहा। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको ज्योतिष की नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो उपाय करके अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। मेरा हमेशा से यही लक्ष्य रहा है कि ऐसे व्यक्तियों की मदद की जाए जो उपाय करके, छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को और इम्प्रूव करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा उनको ज्योतिष की नॉलेज नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर आपकी बेसिक नॉलेज नहीं भी है और इवन आपको अपना एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं मालूम, सिर्फ डेट मालूम है, तो भी आप उपाय कर सकते हैं। और बहुत बार ये देखने में आया है कि बहुत से व्यक्ति इस तरह से उपाय नहीं कर पाते कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेनेट की प्लेसमेंट किसी हाउस में बताते हैं, भाव में बताते हैं, उस पर एस्पेक्ट बताते हैं, तो उनको मालूम नहीं होता। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपसे न्यूमरोलॉजी को यूज़ करते हुए कुछ उपाय बता रहा हूँ जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि 2023 में अगर आप 2023 का टोटल करें 2, 2 और 3, तो ये 7 बनता है। तो 7 जो नंबर है वो केतु का माना जाता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो 7 जो साल है वो केतु से संबंधित है। अब केतु की क्वालिटीज़ आपको पता होनी चाहिए जिससे आपको उपायों में मदद मिलती है। केतु है आपका झंडा, केतु है आपकी प्रसिद्धि, केतु है आपका सफ़र का कारक। अब बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनका जो कार्य होता है वो ट्रैवल से रिलेटेड है, या बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो ये सोच रहे हैं कि इस बार ऐसा हो जाए कि हम फॉरेन ट्रैवल कर लें, चाहे वो स्टडी के लिए हो, जॉब के लिए हो, परमानेंट सेटलमेंट के लिए हो। तो जो 2023 साल है ये आपके लिए फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि ये केतु का साल है, केतु यात्रा का कारक है। अगर आप अपनी पत्रिका में भी केतु के रिजल्ट इंप्रूव कर लेते हैं तो आपको इस साल में बहुत सारी चीज़ों से लाभ हो सकता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, केतु जो लाल किताब की बात करें तो केतु जो चलता है वो राहु के हुक्म पे चलता है। राहु है हमारे विचार। अगर आपने समुद्र मंथन की कथा सुनी होगी, मैं वो कथा यहाँ पर नहीं दोबारा रिपीट कर सकता क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और मेरे लिए मेरा शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक रह रहा है, तो मेरे लिए संभव नहीं होता इतने वीडियोज़ बनाना। लेकिन समुद्र मंथन की कथा में ये आता है कि जब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से राहु के 2 टुकड़े कर दिए, तो जो सिर वाला पार्ट है उसको राहु कहते हैं और जो धड़ है वो केतु है। तो केतु जो है वो राहु के हुक्म पे चलता है, क्योंकि विचार जो है वो राहु है। राहु अगर सही विचार आप अपने रखेंगे तो आपका केतु खुद ही सही होता रहेगा। तो 2023 के लिए सबसे बड़ी टिप तो ये है कि आप अपने विचारों को उत्तम रखें। विचारों को हाई फाई रखेंगे, आप इस तरह से रखेंगे, ऊंचा सोचेंगे। हाई फाई रखने का मतलब यह है कि सिर्फ आप ऊंचा सोचें, छोटा ना सोचें। आप अगर लंबी छलांग के लिए तैयार होंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। अगर आपने सोचा कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपकी किस्मत खराब है, तो ऐसे केसेस के अंदर जो आपको लाभ मिलने थे वो लाभ भी आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपको अपने विचार उच्च रखने, मेहनत उसी हिसाब से करिए, तो आप केतु को भी इम्प्रूव करते चले जाएंगे। अब
जो उपाय मैं बता रहा हूं वो मूलांक के हिसाब से, नंबर के हिसाब से बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपका जन्म हुआ है 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को। अब इन सब का अगर आप टोटल करते हैं तो ये एक ही आता है, यानी एक तो एक है ही है। 19 में 1 + 9 = 10, 10 = 1। इसी तरह से 28 की बात की जाए, 2 + 8 10 बनता है, 1 + 0 1 हो गया। तो ये एक नंबर वाले इस तरह से नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हर व्यक्ति के पास 99% डेट ऑफ बर्थ में डेट तो पता होती है, ये हो सकता है कि आपको टाइम कंफर्म नहीं है, डेट पता होती है। अगर डेट पता है तो आप उपाय, इस जो आगे मैं उपाय आपसे 1 से लेकर 9 नंबर तक आपका जो भी नंबर है उसके हिसाब से उपाय बात कर रहा हूं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को डेट भी नहीं मालूम, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे भी जुड़े होते हैं जो सिर्फ अपने जीवन को चेंज करना चाहते हैं, उनको कुछ पॉजिटिविटी लगती है, तो उनके लिए भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनके लिए भी उपाय शेयर कर रहा हूं। अगर आपको डेट भी नहीं मालूम तो 2023 के हिसाब से आप किस तरह से उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो 1-2 उपाय ऐसे शेयर कर रहा हूं जो हर व्यक्ति करेगा, अपार्ट फ्रॉम द रेमेडीज विच आई एम सजेस्टिंग लेटर। जो मैं आगे नंबर के हिसाब से सजेस्ट कर रहा हूं वो तो आपने करनी है, प्लस 2 रेमेडीज आपको जरूर करनी है। सबसे पहले आप नव वर्ष में प्रारंभ के समय आप गणेश जी की पूजा जरूर करें। गणेश जी की पूजा करने का लॉजिक ये है कि गणेश जी जो हैं वो केतु के आराध्य देव हैं। तो गणेश जी की जब आप पूजा करेंगे तो केतु को अच्छा करेंगे, केतु का साल है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बात, गणपति जी विघ्न विनाशक हैं, और अगर वो आपके साथ हो गए तो विघ्न आएंगे भी अगर आपके तो उनका विनाश हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गणेश जी की पूजा पहला ये चीज। दूसरा, जो कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, उनको केतु से संबंधित माना जाता है। तो आप दूसरी चीज जो करेंगे, इस दिन नव वर्ष के प्रारंभ पे कोशिश करिए डॉग को कुछ भी खाने के लिए, और खासकर स्ट्रे डॉग्स को खाने के लिए जो भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं वो दे दीजिए। बाकी जो मैं स्पेसिफिक नंबर के हिसाब से बात करूंगा वो आप अलग कर सकते हैं। अब जिनको अपनी जन्म तारीख भी नहीं मालूम वो ये उपाय 2 तो कर ही सकते हैं, और बाकी लोग भी ये उपाय जरूर करें। अब इसके अलावा बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 की। 1 नंबर उन लोगों का होता है जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को हुआ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर कैसे कैलकुलेट होगा। आप अपनी तिथि देख लीजिए, मान लीजिए आपका बर्थ 19 तारीख को हुआ है तो आपका नंबर है 1, और 1 नंबर जो है वो सूर्य से संबंधित है। अब इन लोगों को उपाय क्या करना है, बंदर अगर आपके पास उपलब्ध हो आपके घर के आसपास तो आप बंदरों को खाने के लिए केले दे सकते हैं। ये चीज की जा सकती है। लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसा भी कहेंगे कि बंदर उपलब्ध नहीं है, तो फिर दूसरा उनके लिए रास्ता ये है, भूरी चींटियों को सतनाजा डाल दें। सतनाजा बहुत आसानी से मिल जाता है। सतनाजा आप पंसारी की दुकान से ले आएं, पिसा हुआ ले आएं चाहे वैसे ले आएं, और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला लें, वो आप डाल दें। तो ये 1 नंबर वालों के लिए उपाय हो गया। अब इसी तरह से बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर किस तरह से कैलकुलेट होगा, जिनका बर्थ 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है, उनका 2 नंबर है। अब आगे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा पूरा का पूरा कैलकुलेशन, अब आपको कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। अब सिंपल सा उपाय पे जाएंगे। तो 2 नंबर वाले जो 2 जिनका नंबर है, इनको कहते हैं हम रूलिंग नंबर या मूलांक। 2 जिनका रूलिंग या मूलांक नंबर है वो सिंपली एक काम करेंगे, एक काला सफ़ेद कंबल ले लीजिए। काला सफ़ेद कंबल अपने माथे पे लगाकर मंदिर में चले जाएं 1 तारीख को, और उस दिन पुजारी के हाथ में देकर आ जाएं। साथ में जो दक्षिणा आप देना चाहते हैं पुजारी को वो आप दे सकते हैं, और कोई वृद्ध ब्राह्मण मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छा। तो ये 2 नंबर वालों के लिए। अब जिनका रूलिंग नंबर 3 है, मूलांक नंबर या रूलिंग नंबर 3 है। अब 3 का मतलब एक बार फिर बता देता हूं, अगर 3 तारीख को बर्थ हुआ है, 12 तारीख को बर्थ हुआ है, 21 तारीख को बर्थ हुआ है या 30 तारीख को बर्थ हुआ है। अब जो 3 का नंबर होता है वो बृहस्पति से संबंधित है, और जो 2 नंबर मैंने बात की वो चंद्रमा से संबंधित है।
ये आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रूलिंग नंबर कौन सा है। आगे अगर वक्त मिला तो मैं न्यूमरोलॉजी पे एक सीरीज शुरू करूंगा। बहुत से लोग न्यूमरोलॉजी का बेनिफिट ले चुके हैं, बहुत उपायों में यूज़ होती है, और खासकर तब जब आपके पास आपका टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है तो न्यूमरोलॉजी का बहुत फ़ायदा होता है। मैं आगे किन्हीं वीडियोज़ में बात करूंगा आपसे। फिलहाल अगर मूलांक 3 है, रूलिंग नंबर 3 है आपका, तो आप बेसन के पराठे बना लीजिए। बेसन के जो पराठे बनाएंगे उसमें आप प्याज और इमली का प्रयोग करेंगे। ये दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, प्याज और इमली का प्रयोग करना है बेसन के पराठे बनाते वक्त। और ये पराठे आप किसी भी मंदिर के बाहर जो व्यक्ति बैठे होते हैं, गरीब व्यक्ति बैठे होते हैं, वहां बांट दीजिए। नहीं तो कोई बात नहीं, आप मंदिर के बाहर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, जहां पर आपको उपलब्ध हो जाते हैं व्यक्ति, आप वहां पर बेसन के पराठे जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आपकी श्रद्धा है, आप उसके हिसाब से बांट दीजिए। तो ये जो है, अब वैसे भी जो रूलिंग नंबर 3 है वो बृहस्पति से संबंधित है, और बृहस्पति और केतु का साथ जब होगा तो आपको ना सिर्फ ग्रोथ मिलेगी अपने कार्यों में, आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी होगी। क्योंकि केतु अगर जो अब जैसे 2023 का नंबर है 7, वो केतु से संबंधित है। तो अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहता है तो उसके लिए ये ईयर उपयुक्त है। तो 2023 में आप केतु के ईयर में आप कोशिश कर सकते हैं, अगर खासकर तब जब आपका रूलिंग नंबर 3 हो, कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो। अब इसी तरह से अगर आपका रूलिंग नंबर 4 है, 4 नंबर जो है वो राहु से संबंधित है। मैं पहले भी ये बता चुका हूं कि राहु है उच्च विचार। अगर विचार उच्च रखेंगे तभी आप केतु को इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। आपके केतु हैं आपके पैर, अगर आपके विचार सही जगह पर चलेंगे तो पैर भी उसका अनुसरण करेंगे। विचार गलत चल रहे हैं, पैर तो अनुसरण कर लेंगे और उस समय पर आप गलत जगह पर चले जाएंगे। अब 4 नंबर के लिए आप काले सफ़ेद तिल ले लीजिए। इनकी मात्रा होनी चाहिए 400 ग्राम। 400 ग्राम किस तरह से हो जाएगी? 200 ग्राम काले तिल, 200 ग्राम सफ़ेद तिल, इनको लीजिए, एक बार टच कर लीजिए और इनको आप जल प्रवाह कर दीजिए। तो ये 4 नंबर वालों के लिए हो गया। अब इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। आपका रूलिंग नंबर है 5। अब अगर रूलिंग नंबर आपका 5 है, ये 5 नंबर जो है वो बुध से संबंधित है। अब बुध है आपका दिमाग। अब इसको अच्छा करने के लिए आप क्या करेंगे? छोटी कन्याएं जितनी भी मिल जाएं आपको, 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं मिल जाएं, उनको आप कोई खिलौना बांट दीजिए। जितने भी आप खिलौने बांट सकते हैं वो आप बांट दीजिए अपनी श्रद्धा के हिसाब से। चाहे एक दे दीजिए, चाहे अगर लड़कियां ज़्यादा मिल जाएं आपको, आप उनको ज़्यादा खिलौने भी बांट सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर लीजिए। तो ये 5 नंबर, ये बुध आपका अच्छा करेगा। और माँ दुर्गा की उपासना करें अगर उस दिन, तो और ज़्यादा लाभ होगा। अब इसी तरह से आगे चलते हैं 6 नंबर। अब 6 नंबर जो है वो शुक्र से संबंधित है। अब शुक्र है भोग विलास का कारक। आज की डेट में जो युग चल रहा है वो शुक्र का युग चल रहा है। अगर भोग विलास, लग्जरी, सुख, ये सब साधन ना हो तो व्यक्ति को जीवन वैसे भी नीरस लगने लगता है। तो अगर शुक्र को और अच्छा करना चाहते हैं, अब शुक्र और केतु की मित्रता है, अब शुक्र को आप और अच्छा करना चाहते हैं तो आप खीर बना लीजिए। चावल की खीर बनाएंगे आप, दूध में अच्छे से उसमें ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा डाल के आप चावल की खीर बनाइए, साथ में पूड़ी बनाइए और वो आप गाय को खिला दें। तो इससे क्या रहेगा कि आपके ना सिर्फ केतु के रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपके शुक्र के रिजल्ट भी इंप्रूव होते चले जाएंगे। और ये जो खीर आपने बनाई है, इसका और लाभ लेने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, इस खीर को थोड़ा सा आप मंदिर में अगर चढ़ा दें तो प्रसाद की तरह बन जाएगी और फिर आप गाय को भी खिला सकते हैं, तो इससे भी आपको लाभ हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे आता है 7 नंबर। अब 7 नंबर तो है ही केतु का। 7 नंबर वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय तो यही रहेगा कि जैसा मैंने पहले भी बताया, भगवान गणेश की आप पूजा करें, आप डॉग्स को कुछ ना कुछ रेगुलरली फीड करने के लिए दें। अब 7 नंबर तो है ही केतु का, तो ऐसे केसेस में सबसे अच्छा रहेगा आप केतु को अच्छा करने के लिए एक काला सफ़ेद कंबल ले लीजिए, माथे पे लगाइए और मंदिर में जाकर पुजारी को दान दे दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण हो तो और ज़्यादा अच्छा है। एक तो ये करिए। दूसरी चीज़ आपको करनी है, बच्चों में खट्टी मीठी गोलियाँ,
चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चों में खट्टी मीठी गोलियां जो डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो ये आपके 7 नंबर के रिजल्ट्स को और इम्प्रूव कर देंगे। अच्छा, अब आगे बढ़े 8 नंबर जिनका मूलांक 8 है। मूलांक 8 का एक बार फिर याद दिला दूं अगर आप भूल गए हो, यानी आपका जो बर्थ है वो 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ तो आपका जो मूलांक बनता है या रूलिंग नंबर बनता है वो 8 बनता है। अब 8 नंबर जो है वो शनि से संबंधित है। अब ऐसे केसेस में शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रोटियां बना लीजिए या पराठे बना लीजिए और वो मजदूरों में बांटें। लेकिन बस एक बात ध्यान रखनी है, जब आप ये रोटी या पराठे दें उसके ऊपर अचार रख के दें आप, तो उससे आपके केतु के रिजल्ट भी इंप्रूव होंगे और शनि के रिजल्ट भी इंप्रूव होंगे। ये हो गया आपके 8 नंबर का उपाय। अब आखिरी 9 नंबर जो है वो मंगल से संबंधित है। मंगल को अगर आपने, क्योंकि मंगल और केतु की आपस में शत्रुता है, अब ऐसे केसेस के अंदर हमें ये करना पड़ेगा कि कहीं मंगल बद ना हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा 9 रोटियां तंदूर में लगवा लें। वो तंदूर में रोटियां लगवाने के बाद, और ये जो रोटियां होंगी ये मीठी होंगी। यानी किस तरह से बनेगी, रोटी जब वो बेलेगा, जब वो पूड़ा बनाएगा, उसके अंदर थोड़ा सा शहद डाल सकता है या चीनी डाली जा सकती है। तंदूर में बनवाएं तो ज़्यादा बेटर है। ये करने के बाद ये जो रोटियां हैं ये आप डॉग्स को डाल दीजिए। ये उस उपाय के अलावा होगा जो आपने सबने कॉमन करना है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। तो ये कुछ 9 उपाय हैं। कोशिश यही है कि लाल किताब का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके हाथ से अच्छे काम, कर भला होगा भला आखिर भले का भला। तो हम कोई अच्छा काम आपके हाथ से करा दें, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 जनवरी को किया जाए या किसी और तारीख को किया जाए, लेकिन एक मौका है आपके पास, आप ये अच्छा कार्य करें और आपके प्लैनेट्स आपको अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। और वैसे भी जब आप एक पॉजिटिव मैसेज यूनिवर्स में भेजते हैं कि हम पॉजिटिवली कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम ऐसी कुछ चीज़ करने को तैयार हैं जिससे समाज का भी भला हो, तो आपके पास वापस भला ही आएगा, आप उसकी चिंता मत करिए। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नववर्ष आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर।